जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विज्ञान का पहला अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो देख लिया है तभी इसको देखें तो समझ में आएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक दिए गए हैं, तो वहां से आप जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाएं तीन होती हैं, जैसे आपको ही पता है। मान लो पानी है, पानी का क्या होता है, आप बर्फ के रूप में भी देखते हो उसको, द्रव के रूप में भी देखते हो जैसे पानी होता है, और भाप के रूप में भी देखते हो। जैसे आपके यहाँ खाना उबलता है, उबालते हैं तो भाप बन के पानी उड़ जाता है, पानी जो है भाप बन के उड़ जाता है। तो ये तीन अवस्थाएं उसकी देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो तीन अवस्थाएं मेन है, पर बुक में आपको 5 दी गई हैं, तो पांचों के बारे में बताएंगे, पर पढ़ेंगे हम 3 के बारे में, ठीक है। तो पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें से ठोस, द्रव, गैस, एक प्लाज्मा अवस्था भी होती है, एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट ये भी अवस्था होती है। पर हमें इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है। सिर्फ हम 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ठोस आपको पता ही है, जैसे बर्फ का आपका टुकड़ा है वो क्या है, ठोस अवस्था होती है। द्रव जैसे पानी है वो क्या है, द्रव अवस्था है। और आपका गैस, जब पानी भाप बन जाता है वो आपकी गैस अवस्था है। तीनों अवस्था के बारे में समझ गए। अब यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। जैसे ये देखो, प्लेट में रखी गई एक चाक है, चौक जिससे बोर्ड में लिखते हैं, ठीक है, वो खड़िया है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसके जो कण है, ये देखो एक ऐसे दिखाए गए हैं इसके कण, ब्लैक डॉट से। तो ये क्या है, कण एकदम क्या है, एकदम अच्छे तरीके से मैनर में रखे हुए हैं, ना इधर उधर नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से अरेंजमेंट है इनकी, ठीक है। और दूसरा देखो, ये पानी है, इस द्रव रखा गया है बीकर के अंदर, इसके देखो कण कैसे दिखाए गए, इधर उधर हैं, ठीक है। और तीसरे में देखो, गैस में ये वॉल्यूम है, गुब्बारा है जिसके अंदर हवा भरी हुई है, और उसके अंदर देखो कण को कैसे दिखाया गया कि दूर दूर है और ये ज़्यादा घूम रहे हैं, ज़्यादा मूव कर रहे हैं। देखो वाइब्रेशन इनमें ज़्यादा है, और द्रव वाले में थोड़ा इससे ज़्यादा है, और इसमें तो बिल्कुल, ठोस में बिल्कुल रुके हुए हैं, सब फिक्स है एक जगह, ठीक है। तो चलो अब इनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो निश्चित आयतन होता है, ठीक है, निश्चित आकार होता है। सबसे पहली बात हम बात करते हैं आकार की। तो जो भी ठोस चीज़ है उसका क्या होगा, आकार निश्चित होगा। जैसे बर्फ़ का टुकड़ा है, बर्फ़ के टुकड़े को आप कहीं भी रखो, क्या रहेगा, वो उसी शेप का वैसे ही रखा रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो उसका क्या होगा, आकार निश्चित होगा। और अगर द्रव चीज़ है तो अनिश्चित आकार होगा। आप द्रव है, पानी है, उसको एक गिलास में रखो, डालो तो गिलास का आकार ले लेगा, ठीक है। मग्गे में डालो तो मग्गे का आकार लेगा, तो मतलब उसका आकार क्या है, अनिश्चित है। तो इसलिए इसका अनिश्चित आकार होता है। गैस है, गैस का भी अनिश्चित आकार होता है। अगर उसको गुब्बारे में भरोगे तो गुब्बारे का शेप ले लेगी, और किसी चीज़ में भरोगे उसकी शेप ले लेगी, ठीक है। तो इसका भी आकार अनिश्चित होता है। इसके बाद बीमाएँ, ठीक है, मतलब उसकी लंबाई, ऊंचाई, ठीक है, और चौड़ाई, ये क्या है, निश्चित होती है। किस किस में, तो जो आपका ठोस चीज़ है तो उसकी तो निश्चित होगी। मान लो बर्फ़ का टुकड़ा है तो उसकी लंबाई जितनी है, चौड़ाई और ऊंचाई जितनी है, वो क्या होगी, निश्चित ही रहेगी, उतनी ही रहेगी। पर अगर हम द्रव की बात करें तो उसकी अनिश्चित होती है, ठीक है। उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे, द्रव को जिसमें रखोगे उसी का आकार लेगा, मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई, गुराई सब चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। इसी तरीके से गैस की भी बदल जाती है, जिसमें रखो उसी की तरह हो जाता है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। तो उसकी भी अनिश्चित है। तो बीमाएँ क्या होती हैं, निश्चित होती हैं ठोस की, बाकी दोनों की अनिश्चित होती है। इसके बाद कठोरता, ठीक है, मतलब कठोर कोई चीज़ ऐसी है जो बह जाती है, कोई चीज़ ऐसी ठोस जो होती है वो ऐसी की वैसी रखी रहती है। जैसे बर्फ़ का टुकड़ा, उसको कहीं रख दोगे वो ऐसा ही रखा रहेगा, ठोस है। द्रव है वो क्या होगा, उसको कहीं डालोगे वो बह जाएगा, ठीक है, लिक्विड है। और गैस क्या है, वो भी बह जाती है, ठीक है। तो ये इसकी एक विशेषता ये भी है। अब ये संपीड़ित का मतलब है किसी चीज़ को दबाने पे वो दब जाए, तो उसको कहते हैं संपीड़ित हो गई। तो आपका ठोस जो चीज़ होता है कोई, उसको क्या दबाओगे तो संपीड़ित हो जाएगा, नहीं। ये ठोस चीज़ अगर मैं इसको दबाऊं तो ये क्या पिचक गई, नहीं पिचकेगी, ठीक है। तो ये क्या होती है, असंपीड़ित होती है। इसी तरीके से जो द्रव चीज़ है, पानी है, उसको दबाओगे वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, मतलब वो पिचक गया। तो वो क्या है, कम संपीड़ित होता है। और आपका जो गैस है ये अधिक संपीड़ित होता है, उसको दबाओगे तो वो भी फैल जाता है। जैसे गुब्बारे में भरी हुई है गैस, उसको दबाओगे गुब्बारा इधर निकल जाएगा, इधर निकल जाएगा, मतलब वो सबसे ज़्यादा अधिक संपीड़ित होती है। इसके बाद उसका आयतन, ठीक है, कि मतलब वो कितनी जगह घेर रहा है, कितनी जगह ले रहा है। तो आपका ठोस जो है वो इतनी जगह ले रहा है, यहाँ पे ले रहा है, उसको और कहीं रखो उतनी ही लेगा, किसी चीज़ में और रखो उतनी ही लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब निश्चित आयतन होता है। और द्रव की अगर बात करें तो ये भी निश्चित होता है, ठीक है। अगर इसको आप जितना है क्वांटिटी, जितनी इसकी मात्रा है, आप कहीं पर भी रखो उतनी ही रहेगी, ठीक है, उतना ही रहेगा ये, ठीक है, कम ज़्यादा नहीं होगा। तो ये भी निश्चित होता है। पर आयतन जो है ना,
आयतन जो है जितनी जगह लेता है उसके बारे में होता है। आयतन का मतलब वो चीज़ कितनी जगह ले रही है। तो ठोस तो जितनी जगह ले रही है उतनी ही लेगी, द्रव भी जितनी जगह लेता है उतनी ही लेगा। पर गैस क्या है, गैस को अगर आप गुब्बारे में भरोगे तो वो इतनी जगह ले रही है, अगर उसको वैसे ही खोलोगे तो वो और जगह ले लेगी। तो इसका मतलब वो क्या होता है, अनिश्चित। इसका आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। पर दोनों में, ठोस और द्रव में निश्चित आयतन होता है। इसका उदाहरण दिया गया है, मेज ईंट जो है ठोस का उदाहरण है, पानी और दूध आपका द्रव का उदाहरण है, गैस का ऑक्सीजन और मीथेन गैस। ठीक है, तो ये क्या है, गैस के उदाहरण है। ठीक है, इतना समझ गए। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपकी बुक में फिर से प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव को घनत्व कहते हैं। ठीक है, घनत्व किसे कहते हैं, प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ठीक है, मतलब द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है, घनत्व होता है। घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन होता है। यहाँ पे बराबर का सिंबल होगा। ठीक है, बराबर, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई, लोहा। इनको क्या करो, बढ़ते हुए क्रम में लिखो कि किसका घनत्व बढ़ता हुआ जा रहा है। घनत्व का मतलब है जैसे कोई चीज़ है वो कितनी कम जगह में आ जा रही है। ठीक है, जैसे लोहा है, लोहा इतना सा टुकड़ा होगा फिर भी वो क्या होगा, 1 पाव का होगा। ठीक है, गैस है इतनी सी होगी, वो 1 ग्राम ही होगी। ठीक है, इतनी जगह में घेरेगी, तो मतलब किसका घनत्व कम हुआ, गैस का कम होगा। लोहे का इतने से में वो 1 पाव आ जा रहा है, तो मतलब उसका घनत्व क्या होगा, ज़्यादा हुआ। तो इसी रूप में इसको रखना है। तो उत्तर, घनत्व बढ़ते हुए क्रम में वायु का सबसे कम होगा। ठीक है, उसके बाद चिमनी का धुआं उससे ज़्यादा उसका होगा। उसके बाद रुई का, फिर जल का, फिर शहद का, फिर चाक का, फिर लोहा। लोहे का सबसे ज़्यादा होगा घनत्व। ठीक है, वो छोटी सी जगह में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आ जाता है। ठीक है, लोहा, तो उसका घनत्व सबसे ज़्यादा। तो इस क्रम में हम लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है, पदार्थ को विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। ठीक है, दूसरा इसमें दिया गया है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड़ता, तरलता, आवर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। ठीक है, तो ये अभी इसकी गुणों की अंतर बताना, जो हमने अभी पढ़ा ठोस, द्रव, गैस में जो जो गुण पढ़े कि ये चीज़ें इसमें होती हैं, ऐसी होती है, ऐसी होती हैं, तो वही चीज़। तो यहाँ पे हम इसको हेडिंग एक डाल देते हैं, यहाँ पे इसके हम गुण लिख देते हैं। ठीक है, इधर लिख देते हैं इसके गुण। ठीक है, तो गुण में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इसके आकार की। ठीक है, तो आकार क्या होता है, ठोस में निश्चित होता है, द्रव्य में अनिश्चित होता है और गैस में अनिश्चित आकार होता है। उसके बाद बीमाएँ की बात करते हैं। ये इसके गुण हैं क्या, बीमाएँ हम देख रहे हैं। तो बीमाएँ ठोस में निश्चित और द्रव में अनिश्चित और गैस में भी अनिश्चित। इसके बाद कठोरता, मतलब इसके बहाव के बारे में। ठीक है, कितना कठोर है। तो ये क्या है, कठोर होता है ठोस, द्रव बहाव होता है और गैस में भी बहाव होता है। इसके बाद संपीड़न देखते हैं, इसका संपीड़ित, संपीड़ित, तो ये ठोस जो है असंपीड़ित होता है, उसको नहीं दबाया जा सकता है। द्रव को कम संपीड़ित होता है और गैस अधिक संपीड़ित होता है। उसके बाद आयतन की बात करते हैं। तो आयतन जो है आपका, आयतन निश्चित होता है ठोस का, द्रव का और गैस का अनिश्चित होता है। उदाहरण आप ये दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये दूसरा प्रश्न का हल हो जाएगा। इसके बाद इसी का बी पार्ट दिया गया था, दृढ़ता। दृढ़ता क्या होती है, दृढ़ता पदार्थ का वह गुण है जो उसे बाहरी बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की कोशिश करता है, दृढ़ता कहलाता है। ठोस पदार्थ दृढ़ होते हैं क्योंकि इनके कण के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। तो ठीक है, दृढ़ता के बारे में ये हो गया। उसके बाद संपीड़ितता, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है, बाहरी बल के कारण इसी गुण को संपीड़ितता कहा जाता है। ठीक है, गैस और द्रव में संपीड़न होता है, कण समीप आ जाते हैं। ठीक है, पदार्थ के। ठीक है, तो गैस और द्रव में क्या होता है, जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जब उनको संपीड़ित किया जाता है वो आ जाते हैं और पास में आ जाते हैं। ठीक है, तो संपीड़ितता इनमें होती है। ठीक है, तरलता की बात करते हैं। पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। द्रव तथा गैस में बहाव होता है, गैस में तरलता अधिक होती है। ठीक है, तो पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तरलता कहते हैं कि वो कितना तरल है, जो ज़्यादा बहेगा वो ज़्यादा तरल है। तो ये इसलिए इसके बारे में हमने कर दिया वर्णन। चौथा है बर्तन में गैस।
बर्तन में गैस का भरना, जब गैस को बर्तन में डाला जाता है तो गैस के कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं तथा बर्तन में पूरी तरह फैल जाते हैं और बर्तन की पूरी सतह भर देते हैं। ठीक है। आकार, ठोस पदार्थ में आकर्षण बल अधिक होता है जबकि द्रव और गैस में आकर्षण बल कम होता है, इसलिए ठोस पदार्थ का आकार निश्चित व द्रव गैस का आकार अनिश्चित होता है। ठीक है। तो टिप्पणी करना था, हमने टिप्पणी कर दिया। गतिज ऊर्जा, पदार्थ के कण की गति के कारण उनमें गतिज ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है। गैस के कण में सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होती है, वह द्रव और ठोस में कणों में कम गतिज ऊर्जा होती है। तो ये आपका गतिज ऊर्जा के बारे में हो गया। घनत्व क्या होता है? घनत्व अभी हमने बात किया, द्रव्यमान तथा आयतन होता है। तो घनत्व पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये उत्तर इसका लिख देंगे कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। और यहाँ पे गैस का घनत्व सबसे कम होता है, उसके बाद द्रव और ठोस का सबसे अधिक होता है। घनत्व बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया गया है। तो ये आपका हुआ ये वाला प्रश्न। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया है, कारण बताइए। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। ठीक है। तो इसका कारण हमें बताना है। तो पहले का उत्तर होगा, गैस के कण की गतिज ऊर्जा अधिक तथा इसके बीच आकर्षण बल नगण्य होने के कारण ये कण सभी दिशाओं में तेजी से गति करते हैं और गैस को जिस बर्तन में रखा जाता है उसे पूरी तरह भर देते हैं। तो ये इसका कारण हो जाएगा। दूसरा देखो, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, इसके बारे में। तो गैस अवस्था में कण की गति सभी दिशाओं में और तीव्र होती है, इस कारण गैस के कण बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। हाँ, दबाव डालती है इस वजह से। ठीक है। तीसरा, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। ठीक है। तीसरा इसको देखो, सी, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि यह एक दृढ़ वस्तु है। ठीक है, जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, इनके कणों का संपीड़न नहीं होता है। ये सभी गुण दर्शाते हैं कि लकड़ी की मेज एक ठोस पदार्थ है। ठीक है। डी देखिए, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दृढ़ होना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके बारे में कारण बताना है, क्यों हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, क्योंकि हवा के कण के बीच अधिक रिक्त स्थान होता है। इसके विपरीत ठोस लकड़ी के टुकड़े के कण बिल्कुल आसपास होते हैं, जो एक दृढ़ संरचना बनाते हैं जिसे तोड़ने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है, जैसे कि कराटे में दक्ष लोग करते हैं। ठीक है, जो उसमें पास हो गए हैं कराटे में, वो लोग करते हैं। तो इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न का सॉल्यूशन हुआ, हल हुआ। इसके बाद चौथा प्रश्न है, सामान्यतः ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है। ठीक है, सामान्यतः ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रव्यों का घनत्व कम होता है, कि मतलब ठोस का क्या होता है, सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों। ठीक है, सही बात कह रहा है कि भाई ठोस जो होते हैं उनके कह रहे हो कि कण बहुत पास पास हैं, तो उनका घनत्व भी ज़्यादा होगा, मतलब छोटी सी जगह में कितने ज़्यादा आ जा रहे हैं उसके कण। तो ठोस में क्या होता है, सब बिल्कुल बंधे हुए होते हैं, तो सबसे ज़्यादा ही आएंगे। तो ठोस में तो कम होता है, मतलब ज़्यादा घनत्व होता है, पर वो पानी के ऊपर तैरता है। पानी क्या है, द्रव, और उसका कह रहे हो कि उसकी घनत्व क्या है, कम है, और ठोस की कह रहे हो ज़्यादा है, पर बर्फ़ उसके ऊपर तैर रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जो बर्फ़ होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, जब वो फ्रीज होती है तो उसमें कुछ जगह सुराख रह जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो तैरती है। ठीक है, अगर वो बिल्कुल टाइट वाली बर्फ़ हो, जो आपने देखा होगा बिल्कुल कांच जैसी दिखती है, वो बर्फ़ पानी के ऊपर नहीं तैरती है। ठीक है, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी छिद्र नहीं होता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, बर्फ़ पानी के जमने से बनती है, जिसकी संरचना में अधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं जो पानी में नहीं होते हैं। पानी के अंदर रिक्त स्थान कम होते हैं उसकी तुलना में, जब वो जमा होती है तो उसमें छिद्र ज़्यादा रह जाते हैं। इन रिक्त स्थानों के कारण बर्फ़ का घनत्व जल से कम हो जाता है, इसी कारण बर्फ़ के टुकड़े जल पे तैरने लगते हैं। ठीक है, तो ये हम इसका उत्तर लिख देंगे। तो इसका अगला पार्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।